जय स्वामीनारायण। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं वंदना स्वागत करती हूं आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल श्री हेल्दी फूड में। दोस्तों, आज हम रजवाड़ी पान घुघरा बनाने वाले हैं जो एकदम अलग तरीके से बनते हैं और स्वाद में भी बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो रजवाड़ी पान घुघरा बनाना शुरू करें इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको हमारी सारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारी यूट्यूब चैनल श्री हेल्दी फूड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए फटाफट से रजवाड़ी पान मीठे घुघरे बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रजवाड़ी पान मीठे घुघरे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट चाहिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने काजू और बादाम को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके ले ली है। दोनों की क्वांटिटी आप थोड़ी या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ 50-50 ग्राम जितनी ली है, आप देख सकते हैं। तो दोनों चीज़ें अच्छे से कट हो चुकी है। तो अब आगे हमें एक पैन को गरम करने के लिए रखना है। उसके अंदर हम 2 से 3 बड़े चम्मच जितना घी डालेंगे और उसके बाद घी हल्का सा गर्म हो जाए उसके अंदर यहाँ पर मैंने मावा लिया है। जो दूध का मावा हम बनाते हैं वही मावा मैंने घर पर बना कर लिया है और उसे इस तरह से छीन लिया है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस मावे को हमें गैस की मीडियम फ्लेम पर इस तरह से सेक लेना है। दोस्तों, हमें ये दूध का मावा सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लगेगी। 2 से 3 मिनट में ही हमारे जो मावा है वो एकदम से अच्छे से सीख जाएगा और उसके अंदर से जो घी है वो बाहर निकलने लगेगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मावा है वो अच्छे से सीख चुका है। अब हमने यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट लिए थे उसे भी हमें इसी तरह उसमें डाल देना है ताकि वो भी अच्छे से सीख जाए। अगर हम ड्राई फ्रूट को इस तरह से सीख लेंगे तो उसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। दोस्तों, ध्यान रहे ये सारी चीज़ें सीखते वक्त हमें गैस की फ्लेम है वो एकदम मीडियम रखनी है, ज़्यादा नहीं बढ़ानी, ताकि जो हमारा मावा है यानी कि खोया है वो जल ना जाए। आप देख सकते हैं अच्छे से हमारा मावा पक चुका है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। गैस की फ्लेम बंद करने के बाद हमें मावे के अंदर इस तरह से जो कोपरे का छीन आता है उसे डालना है। यहाँ पर मैंने 1 से 2 बड़ी चम्मच जितनी चारोली डाली है। वो किराने के स्टॉल पर आसानी से सारी चीज़ें मिल जाएगी। और जो कोपरे का बूरा है उसे भी मैंने एक छोटी कटोरी ही डाला है। और यहाँ पर जो हमने खोया लिया है यानी कि दूध का मावा लिया है वो हमने 250 ग्राम लिया है। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छी तरह से पक चुकी है और मिक्स भी हो चुकी है। अब हमें इसके अंदर इलायची पाउडर डालना है। यहाँ पर मैंने इलायची के दाने को अच्छे से कूट लिए थे, तो 1 चम्मच जितना हम इलायची पाउडर डालेंगे, आप देख सकते हैं। और उसके बाद 1 बड़ी चम्मच जितनी हमें यहाँ पर सौंफ लेनी है, उसे भी अच्छे से कूट लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम गुलकंद डाल रहे हैं। पर रजवाड़ी पान घुघरे बनाने हैं तो जो पान में चीज़ें आती है वो सारी हम यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर हमने 3 से 4 बड़े चम्मच जितना गुलकंद डाला है। और दोस्तों, ये गुलकंद भी मैंने घर पर ही बनाया है। अब यहाँ पर जो नागरवेल के पत्ते आते हैं उसे डालने हैं। यहाँ पर मैंने 6 से 7 नागरवेल के पत्ते लिए हैं। उसे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर कर काट के हमें इस तरह से मावे में ऐड करना है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, रजवाड़ी पान घुघरा स्वाद में बहुत ही बढ़िया लगता है। हमारे घर में सबको पसंद आया और ये मिठाई मैंने स्पेशल रक्षाबंधन के लिए बनाई थी। तो मेरे सारे भाइयों को भी ये मिठाई बहुत ही पसंद आई। तो आप भी ये मिठाई घर पर बना के ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर से लिख कर भेजिएगा कि आपको ये हमारी रजवाड़ी पान घुघरा की रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो स्टफिंग है वो रेडी हो चुका है। आइए फटाफट से जो ऊपर की पूरी आती है उसके लिए आटा गूंद लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, आप देख सकते हैं। 3 बड़े कटोरी जितना हमने यहाँ पर मैदा लिया है, उसे इस तरह से छान लेना है। अब उसके अंदर हम 3 से 4 बड़े चम्मच जितना घी का मोयन डालेंगे, आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस तरह से घुघरा बनाएंगे तो यकीन मानिए आपके जो घुघरे हैं वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगे और मुंह में रखते ही एकदम से पिघल जाएंगे। तो ऐसे घुघरे बनाने की ज़रूर से ट्राई कीजिएगा।
तो अब यहाँ पर हमने घी डालकर अच्छे से घी और मैदे को मिक्स कर लिया है। अब हमें जो आटा गूंथना है वो पानी से नहीं मगर दूध से गूंथना है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर इस तरह से आटे को मुट्ठी की मदद से इस तरह से देख ले, अगर आपका आटा इस तरह से हो रहा है तो इसका मतलब है आपने जो मोइन है वो अच्छी तरह से डाला है। हमें आटे गूंथने के लिए इतना ही मोइन डालना है। अब हमें यहाँ पर दूध से जो हमारा आटा है उसे गूंथ लेना है। आप देख सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा दूध डालते जाएंगे और जो हमारा आटा है उसे हम गूंथ लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमने 3 कटोरी जितना मैदा लिया है, 1.5 कटोरी जितना दूध लिया है। तो इस माप से अगर आप आटा गूंथेंगे तो आपका आटा भी अच्छे से गूंथ कर तैयार होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता से हमारा जो आटा है वो अच्छे से लग चुका है। तो आटा बनकर भी तैयार हो चुका है। हमें ऐसा ही आटा चाहिए घुघरा बनाने के लिए। अब हम इस पर थोड़ा सा और घी लगाएंगे और इसे हाथों से इस तरह से मसल कर रख देंगे। 5 से 6 मिनट के बाद हम इसके फटाफट से घुघरे बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं, इसे 5 से 10 मिनट तक हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों, 8 से 10 मिनट तक हो चुका है और हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हमें इसके छोटे छोटे लोहे बना लेने हैं, कुछ इस तरह से। अब फटाफट से इसके हम पूरियां भी बना लेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, फटाफट से हमें पतली पतली सी पूरी बना लेनी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे घुघरे बनाने के लिए हमने यहाँ पर पूरी भी बना ली है। तो कुछ ऐसी हमें पूरी चाहिए हमारे जो घुघरे हैं उसके लिए, आप देख सकते हैं। अब दूसरी पूरी भी हम इसी तरह से बनाएंगे। दोस्तों, एक पूरी के ऊपर यहाँ पर जो हमने स्टफिंग बनाकर तैयार किया हुआ था उसे इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हम दूसरी पूरी इस तरह से लगा देंगे और चारों ओर से अच्छे से फोल्ड कर लेंगे पूरी को, आप देख सकते हैं। इस तरह से हम अच्छे से दबाएंगे ताकि इस घुघरे को हम जब तले तब ये फट ना जाए या फिर टूट ना जाए। अब इस तरह से थोड़ा थोड़ा हाथों की मदद से फोल्ड करते जाएंगे और जो हमारी डिज़ाइन है उसे बनाते जाएंगे। आपको जो डिज़ाइन पसंद है आप वो डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी लगी तो मैंने ये रजवाड़ी पान घुघरे के लिए ये डिज़ाइन पसंद की है, आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, फटाफट से ये हमारी डिज़ाइन जो है वो बन भी जाती है और दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो इस तरह से उंगलियों की मदद से थोड़ा थोड़ा सा हल्का दबाएंगे और फिर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा घुघरा जो है वो बनकर तैयार हो चुका है और दिखने में भी ये डिज़ाइन कितनी प्यारी लग रही है। तो आइए फटाफट से सारे घुघरे बना लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने फटाफट से सारे घुघरे बना लिए हैं, आप देख सकते हैं दिखने में कितने प्यारे लग रहे हैं। और एक और हमने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था, तो आप देख सकते हैं हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब आहिस्ता आहिस्ता सारे घुघरों को हम तेल के अंदर डाल देंगे और ध्यान रहे दोस्तों, इस घुघरों को हमें मीडियम आंच पर पकाना है। तो गैस की फ्लेम एकदम धीमी कर देंगे और सारे घुघरों को अच्छे से पकाएंगे। जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो घुघरे हैं उसका कलर एकदम से चेंज हो चुका है, कुछ ब्राउन कलर सा सारे घुघरों में कलर आ चुका है। तो ऐसे ही चाहिए हमें घुघरे और इस तरह से हम उलट पलट कर चम्मच की मदद से सारे घुघरों को अच्छे से तल लेंगे, यानी कि फ्राई कर लेंगे। तो अब हमारे घुघरे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, फटाफट से इसे निकाल लेंगे और इसी तरह से हमारे जो बाकी के रजवाड़ी पान घुघरे हैं उसे इस तरह से फ्राई करके निकाल लेंगे। तो दोस्तों, जब तक हमारे सारे घुघरे फ्राई हो तब तक हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल के अंदर हमें 2 से 2.5 कटोरी जितने शक्कर डालनी है और उसके अंदर हम 1 से 1.5 गिलास जितना पानी डालेंगे। गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और फटाफट से चाशनी तो तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता से जो हमारी शक्कर है वो एकदम से पिघल चुकी है। और दोस्तों, ये घुघरे बनाने के लिए हमें इसमें चाशनी जो है
वो थोड़ी सी सख्त लेनी है, यानी कि 1 से 1.5 तार जितनी हम यहाँ पर चाशनी लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है और यहाँ पर हमने चाशनी को नीचे उतार लिया है। और इस तरह से सबसे पहले 2 से 3 मिनट तक चाशनी को घूटेंगे ताकि जो हमारे घुघरे हैं वो एकदम से अच्छे बनकर तैयार हो जाए। और अब हमें इसके अंदर थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डालना है। इलायची पाउडर डालने के बाद आहिस्ता आहिस्ता से हम एक एक घुघरा चाशनी के अंदर डीप करते जाएंगे और अच्छे से उलट पलट कर घुघरों में चाशनी चढ़ाते जाएंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये प्रोसेस हमें थोड़ी सी जल्दी ही करनी होगी, वरना हमारी जो चाशनी है वो एकदम से गाढ़ी हो जाएगी और फिर हम यहाँ पर घुघरों में चाशनी नहीं चढ़ा पाएंगे। तो ये प्रोसेस जितनी हो सके उतनी जल्दी जल्दी कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे सारे जो घुघरे हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं और उसे हमने फटाफट से चाशनी में डीप करके भी ले लिए हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे घुघरों की प्लेट तैयार हो चुकी है। आइए फटाफट से उसके ऊपर थोड़ा सा गार्निशिंग कर देते हैं। तो ये जो घुघरे हैं उसे इस तरह से हम डीप करेंगे तो हमारे जो घुघरे वो कांच की तरह दिखेंगे। अब उसके ऊपर हमें थोड़ा थोड़ा पिस्ता लगाना है, कुछ इस तरह से, और उसके ऊपर थोड़ा सा केसर डालेंगे ताकि हमारे जो ये रजवाड़ी पान घुघरे हैं वो दिखने में भी बहुत ही अच्छे लगे। तो देखिए दोस्तों, केसर और पिस्ता की गार्निशिंग के बाद तो ये घुघरे वाकई में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और दोस्तों, ये रजवाड़ी पान घुघरे हैं तो उसका लुक भी थोड़ा सा रजवाड़ी होना चाहिए। तो दोस्तों, बनकर तैयार हो चुके हैं हमारे रजवाड़ी पान घुघरा, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। दोस्तों, जब तक हमारे घुघरे थोड़े से गर्म होंगे तब तक चाशनी थोड़ी सी नरम लगेगी और घुघरे भी नरम लगेंगे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। 1.5 से 2 घंटे में ही हमारे जो रजवाड़ी पान घुघरे हैं वो एकदम से सेट हो जाएंगे और तैयार है हमारे रजवाड़ी पान घुघरे, जो दिखने में इतने प्यारे लग रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये रजवाड़ी पान घुघरा बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल श्री हेल्दी फूड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही नए नए वीडियो और रेसिपी के साथ। जय स्वामीनारायण, धन्यवाद।